हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर अप करेंगे। डिफाइन प्रेफरेंशियल्स, आपको प्रेफरेंशियल्स क्या है वो डिफाइन करना है, उसका मीनिंग लिखना है, व्हाट इज प्रेफरेंशियल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स। फिर आपको डिफरेंट टाइप्स भी प्रेफरेंशियल्स के लिखने हैं। तो यहाँ पे आंसर 3, प्रेफरेंशियल्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं जो है ना अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर से अलग होते हैं। द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एज फॉलोज। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है जो हमने स्टडी किए थे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप है ना उसमें इसमें फ्लो चार्ट जो है, मतलब हमारे जो टेक्स्ट में इसका जो डायग्राम दिया है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज फिगर्स टू इंडिकेट मोर मार्क्स। तो यहाँ पे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। तो क्यूमुलेटिव का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। क्यूमुलेटिव मतलब एडिशंस होते जाना, कीप्स ऑन एडिंग। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, जिनके ऊपर ना डिविडेंड है ना एक्यूमुलेट होते जाता है, जमा होते रह जाता है अंटिल इट इज फुल्ली पेड। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कंपनी ने ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड नहीं दिया है, एक साल में उनको लॉस है तो उन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि अगले साल कंपनी नहीं देगी। अगले साल कंपनी जिस साल का नहीं दिया उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट ईयर का भी देगी, मतलब इंक्लूड करके देगी। तो एक्यूमुलेटिव, इसके लिए हम इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। सो दिस मीन्स इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 और मोर ईयर्स, एक या एक से ज्यादा सालों में डिविडेंड नहीं दिया ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, देन दिस अनपेड, तो फिर उस केस में जो अनपेड डिविडेंड होता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है वो जमा होते जाता है, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल। ये कब पे किया जाता है? जब कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करने लग जाती है तब कंपनी वो पेमेंट कर देती है। सो दिस एरियर्स, एरियर्स मतलब जो उन्होंने नहीं दिया है, कंपनी ने जो अमाउंट नहीं दिया उसको एरियर्स बोलते हैं। सो दिस एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये एरियर कब क्लियर करते हैं? वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर को, इसीलिए उसको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं हम। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले उनका एरियर्स होता है जो भी वो उनको पेमेंट कर दिया जाता है, जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर दिया जाता है। एंड द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव, प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं अनलेस अदरवाइज इट इज नॉट स्टेटेड इन। अगर वो इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जब तक अगर वो स्टेट पर्पसली अगर वहां पे मेंशन नहीं होता है कि वो क्यूमुलेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होता है। इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर, कोई भी साल में डिविडेंड नहीं दिया है, तो द अनपेड अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड, अनपेड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स, जब तक पूरे के पूरे जो एरियर्स है, जो अमाउंट उन्होंने नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का, वो उनको रिसीव होने तक वो जमा होते जाता है, कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस को लेके आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन सेकंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस किसको बोलते हैं? तो डिविडेंड ऑन दी शेयर्स डज नॉट, कि नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव नहीं हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो आपको इसका अपोजिट ही लिखना है। तो डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। दिस मीन्स, इसका मतलब द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कंपनी के प्रॉफिट में से ही मिलेगा, जिस पर्टिकुलर ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। सो द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, मतलब अभी है ना अगर एक साल नहीं मिला तो फिर है ना जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो क्लेम नहीं कर सकते, वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते देने के लिए उन्हें डिविडेंड इफ कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, कोई इसी साल में डिविडेंड नहीं मिला तो इट इज लॉस फॉर एवर, ये एक्यूमुलेट नहीं होता है, हमेशा के लिए
डिविडेंड फिर नल हो जाता है, खाली ब्लैंक हो जाता है, नहीं मिलेगा उनको। देन नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, द शेयर होल्डर्स, द होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स, ये वाले शेयर्स के जो होल्डर्स होते हैं आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस, उनको है ना सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मतलब ओवर एंड अबव सबको ले देने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो सरप्लस अगर होता है, वो ज़्यादा होता है, तो उस केस में उनको ये क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे द प्रेफरेंस शेयर्स the surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने के बाद में, उसके बाद में अगर सरप्लस प्रॉफिट बच गया तो अप टू सर्टेन लिमिट, तो कुछ लिमिट तक है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी बांटा जाता है। कब बांटा जाता है? जब वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तभी बांटा जाता है। अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो सरप्लस प्रॉफिट में उनका कोई हक नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को लेके है। तो द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। डीम्ड टू बी मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग टाइप के ही है करके, मतलब क्योंकि हमारे इंडियन उसमें है ना कोई भी इस तरीके से मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इश्यू होते कोई भी कंपनी के। तो इफ देयर इज नो क्लियर विजन, जब अनलेस एंड अनटिल कोई क्लियर विजन नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है उसमें, तो फिर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही कंसिडर किया जाता है। सो दी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जो उन्होंने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे उन्होंने कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही उनको डिविडेंड मिलता है, प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब इशू के टाइम पे जो बताया जाता है वही उनको रिसीव होता है। देन कमिंग टू द फिफ्थ वन, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल इन सिंपल आपको याद रखना है, कन्वर्टिबल मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना, एंड नॉन कन्वर्टिबल मतलब नहीं कर पाना। तो यहाँ पे द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द कन्वर्जन कब होता है? टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, उनको समय सीमा दी जाती है, उसी के दौरान होता है। And then 6 non-convertible preference shares, मतलब these shares कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इतना शॉर्ट आपको इसमें लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं है ये आंसर। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड, जो रिडीम हो सकते हैं आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक सही पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब रिफंडेबल है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो इनको लिमिटेड शेयर्स की अथॉरिटी होती है, इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो इश्यू करती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, ये फुल्ली पेड शेयर्स होने चाहिए, मतलब इनका पैसा पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पहले पेमेंट किया होना चाहिए, कंपनी को दिया होना चाहिए। एंड दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और ये जो रीपेमेंट होता है, मतलब रिडीम मतलब रीपेमेंट, रिफंड होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा, तो वो है ना डिविजिबल प्रॉफिट में से होता है ओनली, और आउट ऑफ फ्रेश नहीं। तो फिर इसके लिए ना फ्रेश इशू किए जाते हैं शेयर्स, फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में, इनके पेमेंट, इनको रीपेमेंट करने के लिए फ्रेश इशू भी किया जाता है। तो इस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, जो रिडीमेबल नहीं है, दैट इज पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जब बंद होती है उसी समय पर उनको रीपेमेंट मिलता है, आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स as per section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013 a company cannot issue irredeemable preference shares। तो यहाँ पे हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से irredeemable preference shares नहीं इशू कर सकती है कोई भी कंपनी। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू होते हैं, तो एक सर्टेन पीरियड के टाइम पे उनको उनका पेमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो काफ़ी शॉर्ट में ही था। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको कहा कि आप फ्लो चार्ट करके प्रेजेंट कर सकते हो, टेक्स्ट में बुक में इसका फ्लो चार्ट दिया है, अभी उतना टाइम मेरे पास था नहीं कि फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर करूं मैं, राइट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आपको मैक्सिमम मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। आगे आते हैं यहाँ पे, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं, स्टेट इट्स फीचर्स, और इसके फीचर्स बताओ, एक्सप्लेन करो। तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कौन होते हैं, कंपनी के को ओनर्स होते हैं, बट नॉट कंट्रोलर्स, लेकिन वो कंट्रोलर्स नहीं होते हैं। दीज शेयर्स आर परचेज बाय, ये शेयर्स कौन खरीदता है,
क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा कि व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। तो ये जो शेयर्स होते हैं आर परचेज बाय, इन्हें कौन खरीदता है, तो इन्हें कॉशियस इन्वेस्टर खरीदता है, जो फूक फूक कर अपने कदम रखता है, जो अपना मनी जो इन्वेस्ट करता है वो सेफ चाहता है, सेफ कस्टडी में रखना चाहता है। तो हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न्स, उनको एक है ना अपना फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे फीचर्स की बात करें हम, नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो होता है उनको डिविडेंड सबसे पहले मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर से पहले उनको डिविडेंड रिसीव होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। एनुअल नेट प्रॉफिट में से जब है ना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पहले वो लोग पहला हक होता है उनका, फर्स्ट राइट दे हैव। सो द डिविडेंड इज पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी shareholders. Then second, preference for repayment of capital. तो preference shareholders have a preference over equity shareholders इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑल्सो। ये रिटर्न ऑफ कैपिटल कब होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है। वैसे तो हमारे इंडिया में तो ये वाला जो इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस है ही नहीं, तो ये तो इनका एक समय सीमा होती है उस टाइम पे, तो इनका रिडीम हो ही जाता है कैपिटल ऑटोमेटिकली, और या फिर लिक्विडेट हो रही है अगर कंपनी तो उससे पहले ही मिल जाता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चॉइस मिलती है। सो इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। तो इसकी वजह से फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई कैपिटल लॉस भी नहीं उठाना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, फिक्स्ड रिटर्न। अभी जैसे प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ही मिलता है डिविडेंड का। सो दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड रहती है, फिक्स्ड रहती है, मतलब एट द टाइम ऑफ इशू प्रिस्क्राइब्ड रहती है पहले से। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एट द फिक्स्ड रेट, या तो ये फिक्स्ड अमाउंट होता है या फिर फिक्स्ड रेट पे ही ये कैलकुलेटेड रहता है रेट ऑफ रिटर्न पे। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड विच कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में से उनको उनका डिविडेंड मिल जाता है एंड दे आर एंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम द प्रॉफिट। एंड इफ द डायरेक्टर्स आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, इफ अगर कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड नहीं देना चाहता है तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हमने स्टडी किया कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव, तो इंडिया में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू किए जाते हैं। देन नेचर ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, उनको कोई परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं होता है उनका कैपिटल। दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद उनका पैसा रिडीम हो जाता है। एंड कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे हमने स्टडी किया था यहाँ पे कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते ही नहीं है, इशू नहीं कर सकती है इंडिया में कोई भी कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज, बाद में एक बार कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है, जब कंपनी सेटअप हो जाती है उसी के बाद में है ना ये जो प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो रेज किया जाता है, इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company। कंपनी के एडिशनल नीड को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल, इसको सेफ कैपिटल बोल सकते हैं हम। ये सेफ कैपिटल एज अ रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी जो डिविडेंड की रेट है वो भी फ्लक्चुएट नहीं होती, एज वेल एज जो प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, तो वो भी फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल को लेके हमने इसका नीचे स्टडी किया। नेक्स्ट फिफ्थ है मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज, क्यों नहीं चेंज होती है, एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन देम इज फिक्स, क्योंकि इसका कारण है कि उस पर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड पेबल होती है। एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो, इसके लिए उनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो भी लो होता है। कैपिटल लॉस भी ये बेयर नहीं करते, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर्स। नाउ सिक्स वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें तो द प्रेफरेंस शेयर्स
डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उनको कोई नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होता अनलेस एंड अनटिल है ना, उनको अगर उनकी कोई राइट्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो वोट नहीं कर सकते। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। अगर उनका जो हक है, मान लीजिए उनका डिविडेंड कम कर दिया, तो भाई इशू के टाइम पे तुमने 10% बोला और बाद में तुम बोल रहे हो 7%, तो उस समय पर वो है ना वोट करके वो अपना मत रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो फॉर एग्जांपल चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या डिविडेंड पेबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 consecutive years, तो उस केस में ही वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। नाउ रिस्क की बात करें तो ये तो कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, तो द इन्वेस्टर्स हुआ कॉशियस जनरली परचेस प्रेफरेंशियस, तो वो प्रेफरेंशियस परचेस करता है। तो ये आपको केस स्टडी में भी इस तरीके के आ सकते हैं, आपको छोटी सी कहानी दी होगी, स्टोरी दी होगी कि है ना वो कॉशियस इन्वेस्टर है तो उसको कौन सा शेयर इशू करना चाहिए, कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से फिर आप अपने पॉइंट्स इनकी हेल्प से लिख सकते हो। तो जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर से क्या सेफ्टी, उनकी कैपिटल भी सेफ हो गया ना, क्योंकि उनको तो है ना इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको रिफंड मिलेगा उनका कैपिटल, और उनका जो कैपिटल भी होता है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इंडिया में तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। सो दीज शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए एक तरीके से उनके लिए ये बून बन जाते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, जब है ना बाजार में मंदी का दौर होता है तो उस समय पे ये उनके लिए अच्छे कारगर सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कंटिन्यूसली इनकी फॉल नहीं होती है। When interest rate is continuously falling, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बोले तो यहाँ पे इनका तो डिविडेंड फिक्स रहता है, इनका तो क्या बोलते हैं पैसा भी सेफ रहता है, तो उस समय पे जब मार्केट में प्रॉब्लम रहती है तो इनको तो फायदा हो जाता है, इनके लिए तो ये बून बन के ही दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, हायर रहती है किससे, हायर देन इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी इक्विटी शेयर के उससे इनकी तो रेट ज़्यादा ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न तो लेते ही हैं, तो यहाँ पे इनको एक स्टडी मतलब एक कंटिन्यूस स्टडी रिटर्न मिलते रहता है। सो दे नॉर्मली इशूड एट द फेस वैल्यू, तो इनकी फेस वैल्यू भी है ना जो वो 100 से ही स्टार्ट होती है। और जैसे कि इक्विटी शेयर में हमने पढ़ा था 10 रुपीज़ 1 रुपी का होता था, यहाँ पे फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो है प्रेफरेंस शेयर्स की वो इक्विटी शेयर्स के उससे ज़्यादा ही होती है। देन राइट्स और बोनस इशू, तो यहाँ पे इनको कोई राइट्स शेयर इशू का या बोनस इशू का बेनिफिट नहीं होता है, ये तो खाली इक्विटी शेयर होल्डर को ही होता है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। देन 10th नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तो ये किस टाइप के इन्वेस्टर है, तो प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स है वो हु आर कंजर्वेटिव टाइप के, जो मतलब है ना बोलते हैं ना जो पॉजिटिव टाइप के होते हैं कि भाई हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए, हमको इतनी भी रिस्क नहीं उठानी है, राइट। तो कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, कॉशियस होते हैं एंड इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड हु वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। तो ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जस्टिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको अपना माइंड तो यूज करना होगा, ट्विस्टेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही थोड़े बहुत तो, राइट। लेकिन अगर आपने डीप स्टडी की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई केस स्टडी कोई जस्टिफिकेशन के आंसर को लिखने के लिए। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, फिर बाद में आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस एक इन शॉर्ट बता देना क्विकली, इसी के आंसर में फीचर्स के अंदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस भी दिखा देना। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव, मैंने इसका फ्लो चार्ट नहीं बनाया, आप फ्लो चार्ट बना के प्रेजेंट कर सकते हो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिफ्थ और इसके बाद में आई थिंक सो एक और है 6th वाला, तो ये हम कवर अप करेंगे। और इस तरीके से फिर हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये जो चैप्टर नंबर 2 की वो कंप्लीट हो जाएगी।
तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको फिर से एक तरीके से लेसन का एक्सप्लेनेशन मिल गया है। एंड अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो आपको ही हार्डवर्क करना होगा, आपको एफर्ट्स डालने होंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है, सक्सेस के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर करना है, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।